1400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो कि कनेक्ट करेगा मॉस्को रशिया को न्यू दिल्ली के साथ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत के शहर गोवा पहुंच गए हैं। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा। मैं इसी तरह कहूँगा हर पाकिस्तानी में थोड़ा सा इंडिया है। पाकिस्तानियों को भी वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगने के लिए एक इंडियन की पाँव पकड़ने पड़ेंगे। क्या शर्मिंदगी की बात है ना कि पाकिस्तान और भारत ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की, ठीक है जी, और पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ बजट प्लान्स डिस्कस कर रहा है। इतनी कुछ सॉवरेनिटी है। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले हाथ में कोई कटोरा नहीं था, पता नहीं कहाँ था वो कटोरा, वी डोंट नो, लेकिन आए तो कटोरे के लिए ही हैं, कटोरा लेके ही आएंगे हैं। यहाँ पे आज चाइना और रशिया और वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनसे भी मांग लेते हैं, आजकल उनसे भी मांग लेते हैं। इनका कोई हैसियत नहीं है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हर मुल्क भारत को खुश करने और वहाँ सरमाकारी पर आमादा है। बालाकोट का मिस एडवेंचर था, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टूड विद इंडिया। They did a surgical strike. They came inside Pakistan or they strike from inside India. और उन्होंने कहा जी यहाँ पे वो हैं, क्या नाम है उसका, हाइड आउट्स हैं और कैंप्स हैं। दुनिया ने इंडिया का साथ दी, दुनिया ने कहा बिल्कुल ठीक किया। दुनिया बोली नहीं, दुनिया ने हमारे हक में आवाज़ ही नहीं उठाई। अमेरिका और यूरोप को ख़ासतौर पे रूस से तेल और गैस की ख़रीदारी के हवाले से बड़े दो टोक जवाब दिए, वो जिसका जवाब ज़ाहिर है अमेरिका या यूरोपीय ममालिक के पास नहीं था। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 मई से शुरू हो चुकी है। 4 और 5 मई को होने वाली इस बैठक में सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री सम्मेलन में भाग लेने गोवा पहुंच रहे हैं। यह बैठक भारत द्वारा नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने के कुछ दिन बाद हो रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO की बैठक के इतर सदस्य राष्ट्रों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी क्रम में द्विपक्षीय वार्ता के लिए अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सर्गेई लावरोव ने हाथ जोड़कर पूरे हिंदुस्तान को नमस्ते किया। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों के बीच हंसी का माहौल देखने को मिला। SCO में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि मैं इस बैठक के लिए बेहद उत्सुक हूं, भारत में आकर बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो गोवा में हैं। ये एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है, ये तारीख से जुड़ा हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे गोवा में जाके ही हैज़ शोन हिज लीडरशिप एट द सेम टाइम। चैलेंज भी है, बहुत सारे लोगों का कहना जाना नहीं चाहिए, कई लोगों का कहना हॉक बन जाएं, कई लोग कहते हैं हमें इंडिया क्या देता है, इंडिया हमसे नफ़रत करता है, हम इंडिया से नफ़रत करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था BBC पे, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी मदर ने उनको कहा कि बेनज़ीर साहबा ने कहा कि हर इंडियन में थोड़ा सा पाकिस्तान है। मैं इसी तरह कहूँगा हर पाकिस्तानी में थोड़ा सा इंडिया है। सो हर पाकिस्तानी के अंदर थोड़ा सा इंडिया ज़रूर है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और भारत लाख लड़ाइयाँ कर लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, ये एक DNA होना, एक इलाके से होना, ये बीच में अगले दिन तो बॉर्डर लगा है, उससे पहले क्या था, सारे इकट्ठे ही हम रहते थे। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक हिस्ट्री है, और ये इसको हम जो है वो कैसे देखें, हमें समझ नहीं आती कि आने वाली नस्लों को क्या बताएं कि 75 साल हमने क्या ज़ाया कर दिए। कश्मीर, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे बातें की जा सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे जो दोस्त वहाँ पे, मैं तो नहीं गोवा जा सका, मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इनिशियली, ट्रैवलिंग फटीग बड़ी की हुई है मैंने तो। लेकिन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्रैवल इंडिया सम टाइम लेटर ऑन, ऑब्वियसली नॉट नाउ। सो बिलावल साहब जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं, क्या होगा? क्या बिलावल साहब हाथ मिलाएंगे जयशंकर साहब से, और जयशंकर बिलावल से हाथ मिलाएंगे? टेक्निकली डॉक्टर जयशंकर जो हैं ही इज़ होस्ट, और उनकी ये जॉब है कि वो सबको वेलकम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बिलावल को भी वेलकम करेंगे। ये हो नहीं सकता कि कल जब ये प्रॉपर एक मीटिंग हो, एक प्रॉपर डिस्कशन हो, डायलॉग हो, तो वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें सामने ना आएँ। अब क्या शर्मिंदगी की बात है ना कि पाकिस्तान और भारत ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की,
ठीक है जी। और पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के साथ बजट प्लान्स डिस्कस कर रहा है। इतनी कुछ सॉवरेनिटी है। हम भारत को कहते हैं कि ठीक है जी, आप हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन करते हैं, आप और हम भारत हमें कहता है कि आप हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान अपने आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिस्कस कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमें पूछना पड़ता है। देखें, किसी भी घर में अगर आपको अपना बजट बनाने के लिए साथ वाले हमसाये की या दूर पार रिश्तेदार की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसका मतलब है आप पूरे फैसले तो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। सो इंडिया के हवाले से तो हम बड़े फैसले करते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, पन देंगे, खींच देंगे, चक दे पटे, ऑल दैट। लेकिन इन रियलिटी कि आपकी जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है वो तो इरोड हो चुकी है ना, तो उस पे आप क्या करेंगे? अब हमें वो इंडिया आईएमएफ पिछले जो है वो कहीं साल डेढ़ से पैसे ही नहीं दे रहा, और हम जो है वो लटके हुए हैं। और अथॉरिटीज़ वो हमारे पास फरवरी में आए थे और वो हमसे बातें करके चले गए। फिर अब हम भागते हैं, कभी हम कहते हैं हमें आईएमएफ की परवाह नहीं है। कभी क्या आईएमएफ इंडिया को जो है वो लोन देता है? आज ये सवाल है पूछने वाले कि आईएमएफ क्या इंडिया को लोन देता है, या इंडिया जो है वो आईएमएफ को डिक्टेट करता है कि तुम श्रीलंका को जो है हेल्प आउट करो? सिचुएशन तो यहाँ पे आ गई है। सो हमें ये जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जो कि मिनिस्टर्स की जो मीटिंग गोवा में हो रही है आज और कल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान वहाँ पे क्या एजेंडा रखेगा, क्या बातें होंगी, ज़ाहिर बात है इसका फ्रेमवर्क बड़ा छोटा सा सिक्योरिटी, लेकिन लार्जली आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो समझते हैं कि वैसे ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये सारे लोगों की प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होगी, ये सारे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। लेट्स सी, मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होगी। आई थिंक ही विल बी समवेयर इन न्यू दिल्ली, और बाइबल ही फ्लाई और वो आएँ और वो कहेंगे कि ये प्रोटोकॉल भी नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर है तो फॉरेन मिनिस्टर ही रहे। एक चीज तो सबने नोटिस की, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले हाथ में कोई कटोरा नहीं था, पता नहीं कहाँ था वो कटोरा, वी डोंट नो, लेकिन आए तो कटोरे के लिए ही हैं, कटोरा लेके ही आएंगे हैं। यहाँ पे आज चाइना और रशिया और वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनसे भी मांग लेते हैं आजकल, उनसे भी मांग लेते हैं। इनका कोई हैसियत नहीं है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हालांकि इंडिया में इस जो विजिट है, इस विजिट की कोई अहमियत नहीं लगाई जा रही, क्योंकि ये पहले स्टेटमेंट्स ऐसे दे के आ रहे हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर को गुजरात गुजरात बोला, फिर उसके बाद पलटे कि नहीं, मैंने तो इंडियन अखबार पढ़े थे, इंडियन अखबार में जो लिखा था कि कश्मीर में टेरर पाकिस्तान भेजता है, वो शायद नहीं पढ़ा इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि कश्मीर में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको फ्रीडम नहीं मिल रही है बोलने की, लिखने की। अपने कंट्री के जर्नलिस्ट को गोली मारी जा रही है अफ्रीका में, वो नहीं देखा इन्होंने। अपने कंट्री के जर्नलिस्ट को मारा पीटा जा रहा है और इनकी ऐसा ही मार रही है, वो शायद नहीं दिखा, लेकिन पहुंच गए। आज सुबह एक छोटा सा वीडियो मैसेज भी भेजा कि मैं जा रहा हूं वहां जाकर के लाइक माइंडेड कंट्रीज से बात करूंगा, जो भी है। लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान को क्या उम्मीद?